हरे कृष्णा। एक बार कौआ बहुत नाराज़ हुआ ब्रह्मा जी पर और वह बहुत रो रहा था। तभी उसके सामने से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। कौआ ने महात्मा जी को देखते ही आवाज़ लगाया, महाराज महाराज रुकिए, सुनिए, मुझ पर कृपा कीजिए महाराज, मुझ पर कृपा कीजिए। महात्मा जी बोले, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या तकलीफ़ है? मैं तुम्हारा क्या सहायता कर सकता हूँ? कौआ बोला, महाराज भगवान ने मुझे कौआ बना दिए हैं, हमारा जीवन किसी काम का नहीं है, सब बेकार चला गया महाराज। यदि हम किसी के घर पर या आंगन में काँव काँव कर बोलता भी हूँ तो लोग मुझे भगा देते हैं, मुझे मारते हैं, न ही हमको देखना पसंद करते हैं और न ही कोई हमारी आवाज़ को पसंद करते हैं महाराज, हमें कोई पालते भी नहीं हैं। महात्मा जी कौवे की सारी दुख भरी कहानी सुनने के बाद बोले, तुम्हारा इच्छा क्या है? तुम क्या बनना चाहते हो? फिर कौवा ने बोला, महाराज यदि भगवान हमको अवसर दें तो मैं हंस बनना चाहूँगा, मैं हंस बनना चाहता हूँ। संत जी बोले, ठीक है तो चलो मेरे साथ चलो। कौवा को लेकर संत जी हंस के पास गए। हंस के पास जाते ही संत जी बोले, हंस जी राम राम। राम राम महाराज, राम राम, कहिए कैसे आना हुआ? संत जी हंस से बोले, तुम अपने जीवन में खुशी से हो कि नहीं? हंस बोले, बहुत दुखी हूँ महाराज, मैं तो बहुत ही दुखी हूँ। फिर संत जी ने बोले, तुम क्यों दुखी हो? भगवान ने तुम्हें कितना गोरा और कितना सुंदर बनाया है। भगवान ने मुझे इतना गोरा बनाया है कि कोई भी हमें उठाकर ले जाता है और मेरी पंख को काट कर मुझे किसी छोटे से तालाब में घुमाता रहता है। हमारा जीवन कोई जीवन है? हमारा जीवन बहुत ही बेकार है महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ अपने जीवन से। संत जी बोले, फिर तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम क्या बनना चाहते हो हंस? महाराज भगवान यदि मुझे अवसर दें तो मैं तोता बनना चाहूँगा, तोता सबसे बढ़िया है। फिर संत जी ने कौवा और हंस दोनों को तोता के पास ले गया। तोता ने देखा, क्या बात है, आज तो मेरे पास कौवा हंस के संग संत जी भी आए हैं। तोता बोले, राम राम महाराज जी, कहिए कैसे आना हुआ? हंस बोले, तुम बहुत सुखी हो इसलिए तुमसे मिलने आ गए। तोता बोला, किसने कहा कि मैं सुखी हूँ? हंस बोला, अरे हम देखते हैं ना, तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है, तुम्हारी पंख कितनी सुंदर हैं, लोग तुम्हें देखने आते हैं, वाह कितना सुंदर हो तुम, भला तुमसे सुंदर कोई होगा? तोता बोला, मेरा जीवन बहुत ही बेकार है, लोग हमें पाल लेते हैं और आज़ादी छीन लेते हैं, इतनी सी पिंजरे में हमारी कोई सुनता भी नहीं, बस उन्हीं की तरह हमें बोलना पड़ता है, उन्हीं के नाम लेना पड़ता है जिनका वो नाम लेवाना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत ही बेकार है। फिर संत जी तोता से बोलें, फिर तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम क्या बनना चाहते हो? तोता बोला, महाराज यदि भगवान हमें अवसर दें तो मैं मोर बनना चाहूँगा, मोर का जीवन बहुत ही बढ़िया है, कितना बढ़िया है मोर। अब संत जी अपने साथ कौवा हंस तोता को लेकर मोर के पास पहुँचे। मोर के पास जैसे ही पहुँचे, मोर बोले, राम राम महाराज जी, राम राम, कहिए कैसे आना हुआ? सबने बोला, तुम बहुत ही बढ़िया हो, जब तुम पंख फैला के नाचते हो, वाह कितना सुंदर लगते हो, बहुत ही फुर्सत से विधाता ने तुम्हें बनाया है, हम लोग भी तुम्हारी ही तरह मोर बनना चाहते हैं। सबकी सुनने के बाद मोर बोला, मेरा ज़िंदगी सबसे बेकार है, मैं बहुत ही दुखी हूँ। सबने बोला, क्यों, तुम क्यों दुखी हो? मोर ने बोला,
ये दुनिया के लोग आते हैं, चोरी चोरी छुपके छुपके मुझे पकड़ लेते हैं और मेरे शरीर से मेरे पंख को नोच नोच कर बाज़ार में 20 रुपये का, एक 50 रुपये का, एक 100 रुपये का बेच देते हैं और मैं रोता बिलखता चिल्लाता रह जाता हूँ। मेरे दर्द को कोई नहीं समझता। मोर की इस दर्द भरी कहानी को सुनने के बाद सबने बोला कि यदि भगवान तुम्हें पूछें कि तुम क्या बनना चाहते हो तो तुम क्या बनोगे? तो मोर ने कहा, सुनो, हमें भय है कि लोग हमें पकड़कर मेरा पंख न नोच ले। तोता को भय है कि उनको पकड़कर कोई पिंजरे में न बंद कर दे, और हंस को भय है कि उसे पकड़कर कोई अपने घर में छोटे से बर्तन या तालाब में न रख लें। और कौआ, तुम्हें किस चीज़ का भय है? कौआ को तो ना ही कोई खाने के लिए मारता है और ना ही कोई पालने के लिए पकड़ता है, इसलिए सबसे सुखी अगर कोई है तो कौआ है। कौआ को ना ही कोई पिंजरे में बंद करता है। तुम कहीं भी उठो, कहीं भी बैठो, तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं है। इतना सुनने के बाद कौआ बोला, अरे राम राम, मैं तो सोचा ये लोग सुखी है, परंतु ये लोग तो हमसे भी दुखी है, अर्थात मैं ही सुखी हूँ। इसका यह तात्पर्य है कि हम लोग को लगता है कि फलाना व्यक्ति बहुत सुखी है और उसे लगता है फलाना व्यक्ति बहुत सुखी है, जबकि अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि आपसे दुनिया में ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। इसलिए विधाता ने आपको जैसा भी बनाया है सबसे अलग और सुंदर बनाया है। इसलिए अपने आप पर कभी भी दुखी मत होइए, खुश रहिए और अपने कर्म को धर्म से जोड़कर मानव जीवन को उद्धार कीजिए। हरे कृष्णा।